जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज से हम करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो हमें सबसे पहले जानना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट इसमें है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्रय मूल्य यानी कि इसे हम सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट है विक्रय मूल्य, इसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं यानी कि इसे हम एसपी से डिनोट करेंगे। और तीसरा है लाभ यानी प्रॉफिट, इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट, और इसे किससे डिनोट करेंगे? तो इसे पी से डिनोट करेंगे। चौथा पॉइंट हमारा है हानि यानी कि लॉस, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे? एल से डिनोट करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा अंकित मूल्य मार्क प्राइस, इसे हम किससे डिनोट करेंगे? एमपी से डिनोट करेंगे। और अगला पॉइंट हमारा छपा हुआ मूल्य यानी कि प्रिंटेड प्राइस, किसी भी सामान में जो प्रिंट हमारा छपा होता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस, यानी इसे भी हम एमपी से डिनोट करेंगे। और सातवां क्या है? डिस्काउंट, यानी कि इसे हम डी से डिनोट करेंगे। तो इसमें इस 7 पॉइंट को पढ़ना हमें प्रॉफिट एंड लॉस में। पहला है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसे सीपी से डिनोट करेंगे। दूसरा है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जो हम बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, इसे सीपी से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा लाभ है, किस सामान को जितने में लेके आए और उसको फिर बेच दिए तो हमें कितने रुपए का लाभ मिला, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट यानी कि लाभ बोलते हैं। अगर हम मान लो कोई सामान थे 100 रुपए के खरीद लेकर आए और उसे हम 80 रुपए में बेच दिए तो हमें जो 20 रुपए का घाटा हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे। यानी इसे आइए कुछ फार्मूलों को भी देख लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होने वाले हैं। तो पहले नंबर पर है लाभ। लाभ हमें अगर पता करना हो तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ। जैसे हम कोई सामान 100 रुपए का लेकर आए और 120 रुपए का बेच दिए तो 120 में से 100 घटा देंगे तो जो 20 रुपया आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे? P इक्वल एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या है? अगर पूछे कोई कि तुम कितने परसेंट प्रॉफिट पाए यानी कि परसेंटेज में निकालना हो तो हम कैसे क्या फार्मूला लगाएंगे? तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल क्या होता है? प्रॉफिट जितने का प्रॉफिट हुआ हो यानी कि लाभ हुआ हो और बटे क्रय मूल्य यानी कि सीपी को रख देंगे और गुणा करा देंगे 100 से, तो हमारा और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अगर हमें हानि निकालना, हानि पता करना हो तो हम क्रय मूल्य यानी कि सीपी जितने का खरीद लेकर आए होंगे उसमें से जितना का बेचेंगे यानी कि विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। जैसे हम कोई सामान 100 का लेकर आए और उसको बेच दिए 80 को में, तो 100 का लेकर आए यानी कि हमारे घर से लागत कितनी लगी? 100 रुपया, और बेचे कितना? 80, यानी कि 20 का हमें क्या हुआ? घाटा हुआ। तो 20 का जो घाटा हुआ अगर हमें क्रय मूल्य पर यानी कि अपना जो हम लगाए लागत उसको रख देंगे और जितने को बेचे हैं, ठीक, उसमें से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा लॉस। यानी कि इसे कैसे लिखेंगे? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। लॉस में क्या होता है? सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, और प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। ठीक, अगर पूछे कोई लॉस परसेंट निकालो तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? उसके लिए दूसरा फार्मूला, यहाँ पे क्या करेंगे? जितने का लॉस हुआ होगा यानी घाटा हुआ होगा उस ऊपर रखेंगे और बटे क्या लगा देंगे? सीपी लिख देंगे, यानी कि जितने का लागत लगा हो क्रय मूल्य, और गुणा करा देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे निकल जाएगा लॉस परसेंट। अब आइए अगला देखते हैं क्या इसमें यूज होने वाला है। तो जैसे हमें कहीं पे निकालना हो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पता करना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 में इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट या जितने का लाभ हुआ होगा और गुणा करा देंगे किससे? क्रय मूल्य से यानी कि सीपी से, और बटे क्या कर देंगे? 100, तो हमारा निकल जाएगा एसपी। अगर हमें घाटा हुआ होगा तो हम कैसे निकालेंगे? 100 लिखेंगे, 100 में से घटा देंगे जितने का लॉस हुआ होगा यानी घाटा हुआ होगा और गुणा करा देंगे सीपी से यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस से, और बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य। अगर हमें क्रय मूल्य पता करना हो, सीपी पता करना हो, तब क्या करेंगे? तो 100 लिखेंगे और गुणा कराएंगे किससे? एसपी से, और बटे क्या कर देंगे? 100 लिख देंगे और प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमारा निकल जाएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ठीक, और उसे अगर हमें क्या हो? घाटा हो तो क्या कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य इसका तो 100 लिखेंगे और गुणा करा देंगे किससे? सेलिंग प्राइस से यानी कि एसपी से, और बटे क्या कर देंगे? 100 घटा देंगे उसमें से लॉस जितने का हुआ होगा तो हमारा निकल जाएगा सीपी यानी कि क्रय। सीखते हैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसे यहाँ पे दिया है सीपी दिया है 500, एसपी दिया है 575, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। हम प्रॉफिट का आपको फार्मूला क्या लिखा है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट मतलब कि प्रॉफिट जितने का प्रॉफिट हुआ हो और बटे प्रॉफिट परसेंट और बटे सीपी, और गुणे क्या कर देंगे? 100 से, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो हमें निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। हमें दिया सीपी दिया
500, एसपी दिया है 575 और प्रॉफिट परसेंट दिया है। प्रॉफिट हमें चाहिए, प्रॉफिट पता ही नहीं तो क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला बताया है कि एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, एसपी माइनस का सीपी, एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल एसपी कितना है, एसपी है 575 रुपया, 575 और सीपी कितना है 500 है, 500 इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, 575 में से 500 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 75 रुपया होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 75। ठीक, अब देखो प्रॉफिट तो हमें पता चल गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो रख दूंगा इसमें, प्रॉफिट कितना है 75 रुपया है, सीपी कितना है, सीपी हमारा है 500 है नहीं 500 और गुणे क्या 100 लगा देंगे, 100 लगा देंगे परसेंटेज का साइन निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 5 एकम 15, 15 बचे 75, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 15 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15%। कितना परसेंट, 15%। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 15%। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सीपी दिया है 1500, एसपी दिया है 2225। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम आपको क्या बताएं कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है, यहाँ पे देखो सीपी एसपी बड़ा है और सीपी छोटा, तो क्या करेंगे, सीपी एसपी में से सीपी घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ से कैसे मिलेगा, प्रॉफिट एसपी माइनस का क्या होता है सीपी, तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट एसपी कितना है 2225 इस तरह लिखेंगे और माइनस घटा देंगे कितना 1500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, ये बचेगा 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0, तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमें हुआ 725 रुपये का। ठीक, कितने पर हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना, सीपी कितना था, तो सीपी हमारा था कहाँ पे 1500, सीपी कितना था 1500 था। ठीक, और क्या बताएं, गुणे 100 का 100 लिख दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इसको 5 से काटो, 5 3 15 और इसको काटो 5 एक कम 5, 2 बचेगा, जुड़ जाएगा ये 22 हो जाएगा, 5 जो 20 और बचेगा 2, ये जुड़ेगा हो जाएगा 25, तो बचा हम 25। ठीक, आप फिर 3 से काट लो तो 4 3 12, 80 बचेगा 2 हो जाएगा 25, 8 3 24, एक बचेगा 8 3 24, एक बचेगा तो 1/3, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो जाएगा 48 सही 1/3% की हमें प्रॉफिट हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिर इरेज कर देते हैं। अगर कहीं पे हमें दिया हो कि सीपी इक्वल सीपी हमें निकालना हो, ठीक, और एसपी क्या दिया हो, एसपी दिया हो 500, प्रॉफिट परसेंट दिया हो कितना, प्रॉफिट परसेंट दिया हो 25 रुपया, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हम आपको जब परसेंटेज पढ़ाए थे तो फिर हम क्या करते थे, फ्रैक्स जो हमारा परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 25, ठीक, इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज में लिखा है तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक, और देखो 25 एक कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/4। अब जो नीचे होगा वो क्या होगा, हमारा सीपी होगा। हमारे हिसाब से सीपी कितना है 4 है, ये कितना है सीपी 4 है और 25% का लाभ है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 1 का हुआ। ये क्या हुआ, प्रॉफिट देखो 4 का हम खरीदे 1 का फायदा पाए, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 हमारे हिसाब से 5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से
क्वेश्चन के हिसाब से 500, हमारे हिसाब से 500 5 लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 500, तो 1 बराबर 5 1 कम 5 यानी कि 1 बराबर 100। हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा है 4, हमारा सीपी 4 है, सीपी निकालना तो सीपी बराबर क्या जाएगा 4 का वैल्यू गुणे 100 कर दो, कितना हो जाएगा, सीपी कितना लागत कितना लगा था, तो 4 1 कम 4 यानी कि 400 लागत लगा था, सीपी हमारा देगा 4। हम ये का इसमें 25% हमें दिया था प्रॉफिट, सीएसपी दिया था 500, सीपी हमें निकालना था। प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किए तो इसका 25% का प्रॉफिट वैल्यू आया 1/4। 4 जो हमारा नीचे होता है वो होता है सीपी, हमारे हिसाब से सीपी 4 है और एक 25% का फायदा यानी कि 1 का फायदा है, तो 1 हमारा 4 का लाए 1 का बेचे, तो बेचे कितने का 5 का, हमारे हिसाब से 5 लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 500, तो 1 बराबर 100, सीपी हमारा था 4 तो 4 का गुणा करा दे 100 से, तो 400 हमारा सीपी निकल आया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको फिर इरेज कर देते हैं। अगर दिया हो प्रॉफिट परसेंट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो 20%, कितना दिया हो 20%। ठीक, और हमें एसपी दिया हो, सीपी दिया हो, सीपी दिया हो 400, सीपी दिया कितना 400 हो, और एसपी हमें फाइंड आउट करना है, एसपी क्या करना है हमें निकालना है। तो देखो हम क्या बताएं, जो प्रॉफिट या लॉस हो उसको पहले क्या करो, इसको बदल दिया करो किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, और जो नीचे आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे, लागत मूल्य मान लेंगे। ठीक, इसे क्या मान लेंगे, सीपी। देखो हमारे हिसाब से सीपी कितना है 5 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से सीपी है 5, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 है, तो 5 का वैल्यू कितना है 400 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 5 हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 5 1 कम 5 8 पंचे 40 यानी कि 1 का वैल्यू 80। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस। देखो सीपी है 5, एक 20% का फायदा हुआ यानी कितने का फायदा हुआ 1 का, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 5 का लेकर आए 1 का बेच दिए, यानी कि 5 रुपए का कोई सामान खरीद कर लेकर आए और उसमें 1 रुपए का हमें क्या मिला, फायदा मिला, तो 5 का लाए 1 का फायदा यानी कि 6, सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 रुपया होगा। 5 का लाए 6 का बेचे, तो 1 का वैल्यू देखो, 1 का वैल्यू हमारे पास है 80, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 गुणा करा देंगे 80 से, 80 गुणे 6 हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 6 0 0 8 6 48 यानी कि 480। इस एसपी कितना होगा, कितने का बेचे थे, तो 480 रुपए का बेचे थे। चलिए दोस्तों इसको भी रेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रॉफिट अगर हमें दिया हो 16 सही 2/3%, प्रॉफिट दिया हो 16 सही 2/3%, एसपी दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, कितना दिया हो, एसपी दिया पूछा हो, एसपी क्या पूछा, और सीपी कितना दिया हो, सीपी हमें दिया हो 360 रुपया, 360। तब हमें क्या निकालना है, सेलिंग एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस कितने का बेचे थे। देखो इसको हम जब फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो इसका मान कितना होता है 1/6 होता है, जैसे 16 3 48 48 और बट्टे 48 2 50 50/3, तो 100 से जब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे चेंज करके दिखा दे रहे हैं। 16 का गुणा करो कितना, 16 3 48 48 2 50 यानी कि 50/3 हो जाएगा, और ये परसेंटेज में, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1/100 लिखना पड़ेगा, 1/100 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब 50 से कम 50 50 दूना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 कम 3 3 दूनी 6 यानी कि 50 16 सही 2/3 का वैल्यू कितना आया 1/6 आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बराबर 1/6 लिख देंगे, और जो नीचे आता है उसे हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक, अब हमें दिया है हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना 6, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 360, हमारे हिसाब से इसका क्रय मूल्य है 6, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 कम 6 36, 1 बराबर 60। अब क्या पूछा है सेलिंग प्राइस, कोई सामान हम
₹6 खरीद लेके आए, उस पर 16 सही 2/3 का प्रॉफिट पाए, तो यानी कि प्रॉफिट कितना मिला ₹1। 6 का खरीद लेकर आए और एक फायदा पाए तो बेचेंगे कितने का, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा ₹7 हो जाएगा। एक का वैल्यू 60, तो 7 का वैल्यू 7 गुणे 60 कर दो, 7 गुणे 60 तो कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 7 6 42 और एक जीरो और हो जाएगा, यानी कि ₹420 का हमने बेचा। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, तो ₹420 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें लॉस परसेंट दिया हो कि हमें 30% का घाटा हुआ है और इस एसपी कितना दिया 420 और हमें क्या पूछा हो कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य क्या है। तो क्या करेंगे 30% को पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। 30% को जब चेंज करेंगे कितना क्या होगा तब 3/10 होगा। कोई ये हमारा नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ₹10 का हम कोई चीज खरीद लेकर आए और उसमें घाटा कितने का लगा, लॉस कितने का हुआ 3, तो बेचेंगे कितना, ये हो गया लॉस हो जाएगा, तो बेचेंगे कितना, तो एसपी हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 10 का खरीद लेके आए, 3 का घाटा हो गया तो बेचेंगे तो 7 ही का तो बेचेंगे। हमारे हिसाब से कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 7 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 420 है। 7 बराबर 420 तो एक बराबर क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7 6 42, एक बराबर 60। सीपी पूछा, सीपी कितना है 10, सीपी हमारे हिसाब से 10 है, तो 10 एक का वैल्यू 60 तो 10 का वैल्यू 10 बराबर 600, यानी कि हम बेचे इसका बेचे कितने, इसका लागत कितना था 600, बेच दिए हम उसको 420 रुपए में, तो हमें घाटा हो गया कितना 30% का। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।